जस्ट डबल करेंगे हम लोग, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 8 जोड़ देंगे और 4 का डबल करेंगे 8 यहाँ पर, तो पहले से 11 और 10 था, तो 11 और 8 कितना 19 हो जाएगा, और 10 और 8 कितना 18, 19 18 का रेशियो बन रहा है आपका। लेकिन हमसे क्या पूछा प्रेजेंट एज, तो 4 साल का बच्चा है, तो 4 साल जोड़ेंगे तो 11 4 15 का और 10 4 14 का, तो ये इनका रेशियो क्या हो जाएगा 15 और 14 का रेशियो हो जाएगा। आप एग्जाम में आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ता दोस्तों। देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे आप, मैं इसको मिटा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग कवर कर रहे थे, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए सब बच्चे लोग फटाफट। देखिएगा कमले समझ रहे आपको, आप यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं आप कि देखो फादर को हमने यहां कर दिया और मदर को हमने यहां कर दिया, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, ये दोनों अनमोल रत्न होते हैं जीवन का नहीं, फादर एंड मदर सृष्टि का रचयिता यही सब है, फादर एंड मदर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से दोस्तों यहां पर हम लोग का कि 11 और 10 का दिया हुआ है, क्या चीज 11 10 दिया है, और यह बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट इज, आपसे पूछा गया है, लेकिन यह बोल रहा है कि जब प्रेजेंट इज आपको निकालना है फादर एंड मदर का, कब का, हाँ जब यह रेशियो कब का दिया दोस्तों 19 और 18 कब का रेशियो दिया हुआ है, वेरी गुड, जब उनका जन्म हो जाएगा। तो एक बात ध्यान से देखना कि यहाँ भी अंतर कितना का 1 का, यहाँ भी अंतर कितना का 1 का, अंतर तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं, पहले याद करो पिछले क्वेश्चन में अंतर बराबर करते थे, यहाँ पर बराबर करने की जरूरत है, यही मेरा एज हो गया। देखो यहाँ भी देखो अंतर कितना का आपका 8 का, यहाँ भी अंतर कितना का 8 का, यहाँ भी रेशियो आपका 1:1, कोई फर्क पड़ा। तो अब बताओ कि बच्चा अगर 8 साल का रहा होगा, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना 8 साल का, तो 8 अगर दुगना है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 4, मैंने बच्चा अभी कितना साल का होगा 4 साल का, तो 4 यहाँ जोड़ देंगे 4 यहाँ जोड़ देंगे, 11 4 15 और 10 14, 15 और 14 इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि बच्चा के डबल आयु को ऐड किया है, तो डबल अगर 8 है तो उसका आधा कितना होगा 4 होगा, तो 4 अगर होगा तो 11 उसमें और 4 इसमें, 11 4 15 का बनेगा रेशियो, ये होगा किसका परसेंटेज का, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज का, तो 15 और 14 का रेशियो बनेगा। तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी कर सकते थे समझने के लिए कि मैं देख रहा हूँ कि दोनों का अंतर 1 1 का है, तो मुझे कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ मैंने देखा कि 10 18 अंतर 8 का, 11 19 अंतर 8 का, तो मैंने सीधे पकड़ लिया कि अगर बच्चा की वर्तमान आयु का डबल किया है, तो अगर अभी बच्चा का आयु 8 वर्ष का होगा तो उसका परसेंटेज कितना होगा 4 साल का होगा, तो 4 साल हमने यहाँ ऐड करेंगे तो 11 4 15 का बनेगा और 10 4 14 का, यानी पिता और माता का जो वर्तमान आयु का अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा 15 और 14 का, और ये हमारा आंसर बनेगा। फटाफट नोट कर लेंगे तभी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दोस्तों हम लोग देखें 85 ना बाबू 85, एक क्वेश्चन उठाते हैं 87, 86 उसी पर है, बन जाएगा आपसे 87 देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन जो आपको मैं स्किप कर रहा हूँ अगर आपसे नहीं बनता हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है 87 देखिएगा कि ABC इन्वेस्ट ए बिजनेस इन द रिसर्च है, ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को मेंशन करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। रेशियो में अगर डाल दिया है तो उसको छोड़ते नहीं है, एक बार देख ही लीजिए आप, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको हम देंगे, कहाँ पर पार्टनरशिप में देंगे आपको अच्छे से। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं फटाफट मेंशन करता हूं बोर्ड पर, तब तक आप लोग ट्राई करो दोस्तों फटाफट आप लोग। If ABC invested in a business, if ABC started a business investing rupees in the ratio of
3:6:5, 3:6:5। ये बोल रहा है कि ए एंड सी आर वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर मतलब यह क्रियाशील है, पार्टनर। ओनली बी इज स्लीपिंग पार्टनर, ओनली बी ए स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के बारे में आपको नहीं पता होगा। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर मैंने आपको इसके बारे में एग्जांपल देकर बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको। आशीष का एग्जांपल दिया था, याद है आप लोग को? शायद याद होगा ना, पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर के बारे में, ठीक है, इसे पढ़ा चुके आपको, खैर कोई नहीं। ओनली बी इज स्लीपिंग पार्टनर, हेंस हिज शेयर विल बी, हेंस हिज शेयर will be 3/4 of what it would have been if he were a working partner। वर्किंग पार्टनर। दोस्तों यहां पर गौर करना, इफ दे मेक ₹50,000 एज ए प्रॉफिट, आप लोग ट्राई किए? इफ दे मेक ₹50,000 प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज री इन्वेस्टेड। बोल रहा है कि आधा क्या किया, उसमें दोबारा निवेश कर दिया। हाफ इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, दोबारा उस बिजनेस में लगा दिया। एंड अदर हाफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड अदर हाफ is distributed between partners, और रेस्ट अमाउंट को पार्टनर के बीच में बांट दिया गया। देन आपको निकालना दोस्तों क्या, देन हाउ मच डज सी गेट, देन हाउ मच डज सी गेट, सी कितना प्राप्त करेगा ये आपसे पूछा गया है। सी कितना प्राप्त करेगा ये आपसे पूछा गया इन रुपीज में। मैं क्वेश्चंस को दोस्तों एक बार फिर से मैं रीड करता हूं, मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूं। यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि देखो जी, ए, बी और सी किसी व्यापार में अपनी पैसा को लगाते हैं, निवेश करते हैं, और उनका जो रेशियोज है पैसा लगाने का वह 3:6:5 के अनुपात में पैसे निवेश करते हैं। ए और सी वर्किंग पार्टनर है, मतलब ए और सी वर्किंग पार्टनर मतलब क्या कि ए और सी पैसे भी लगाए और साथ ही साथ उसमें एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव मतलब उसमें कार्य को देखरेख भी करते हैं, उसमें अपना समय भी देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ओनली सी, क्योंकि बी जो है स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब पैसा दे के अपना शांत मोड में है। कौन? बी यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी बोला कि सी बोला है? हाँ, ए और सी वर्किंग पार्टनर है और बी क्या है दोस्तों, स्लीपिंग पार्टनर। मतलब वो पैसा निवेश कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं है, जो हिसाब किताब में जो प्रॉफिट मिलेगा उसको आपको मिलेगा ही मिलेगा। वह समय नहीं देता है, उस वर्क में इंडल्ज नहीं रहता दोस्तों। अब बोल रहा है कि अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 भाग है। 3/4 होगा जो उसकी वर्किंग पार्टनर होने से होता। देखो ये लाइन बड़ा समझदारी वाली है, क्योंकि बी एक स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा। उस हिस्से का, किस हिस्से का? जिस हिस्से का वो एक्चुअली में हकदार था। कब? जब वो वर्किंग पार्टनर होता तब। तो उस हिस्से का 3/4 प्राप्त होगा यदि उसका वह वर्किंग पार्टनर होता। यदि उन्होंने या उन्हें 50,000 रुपये का लाभ मिलता है। कितना रुपया का? 50,000 रुपया का लाभ मिलता है, जिसमें से आधे पैसे को वह दोबारा उस बिजनेस में निवेश कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और बाकी पैसे को वह जितने पार्टनर्स है उसमें आपको बांट दिया जाता है। तो पूछा आपसे क्या कि सी को कितने पैसे मिलेंगे, सी को पैसे कितने मिलेंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए में दिया दोस्तों इसका कितना, 20,000 है, 20,000 है।
बी में दिया है इसका 6000, सी में दिया है 10,000 और डी में दिया है 1,000। 9,000 है 9,000। चलिए 9,000 में लिख दीजिए। देखो जितना देर क्वेश्चन लिखने में लगा उससे कहीं कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जो समय लगा वो सिर्फ क्वेश्चन लिखने में लगा। इसका देखो सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखो आप करो क्या, ए बी और सी लिख दो आप अच्छे से। ए बी सी लिख दिया। अब देखो ए बी सी का जो निवेशित राशि है उसका अनुपात कितना है, 3:6:5 का रेशियो दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों। अरे ए बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है वह पैसा कितना, 3, 6 और 5 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब बोल रहा है कि ए एंड सी वर्किंग पार्टनर, ए और सी बेचारे क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। और बी जो है वो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग करने मतलब क्या कि वह सिर्फ पैसा लगा चुका है, उस व्यवसाय में अपना समय वेस्ट नहीं करता, सिर्फ पैसा लगाया। जो हिसाब किताब होगा उस हिसाब किताब लेने पहुंच जाएगा, लेकिन पैसा लगाकर वह शांत मोड में चला जाता है। लेकिन ए और सी काम कर रहे हैं। अब बोल रहा है क्या कि ओनली बी इज वर्किंग पार्टनर, हेंस his share will be 3/4 of the working partner. What it would have been if he were a working partner. मतलब बी जब वर्किंग पार्टनर होता उस हिस्से का अभी कितना मिल रहा है उसे, 3/4 भाग मिल रहा है। तो आप कुछ नहीं करो, इसी हिस्से का पहले 6 रुपए कमाता, अब कितना कमा रहा, 3/4 कमा रहा है। सिंपली ये तो बोल रहा है कि 3/4, 3/4 ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर्किंग पार्टनर। अगर वर्किंग पार्टनर होता तो जितना उसमें कमाता उसका अभी कितना कमा रहा है, 3/4 भाग कमा रहा है। दैट्स ऑल। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 2 को हटाना है, 2 में सबसे गुना कर दो, 2 से हम लोग यहाँ पे गुना कर दिए तो कितना बन जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं 3 तिया 9 दूनी के 18 और 5 दूनी के 10। कोई डाउट किसी बच्चा को? अच्छा हाँ, एक बार फिर से देखिएगा। यह था आपका कितना बाबू, 3 था, 6 था और 5 था। तो कितना से गुना किए थे बाबू हम लोग, 3/4 से गुना किए थे, 3/4 से गुना किए थे। सिंपली 4 से ही गुना कर दो सीधे, एक ही बार हटाने के लिए। नहीं तो 4 से कितना हो जाएगा, 12, ये हट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 20। छोटा कर लो, 2 से कटेगा आपका 6, 9 और यह 10। अब तो सही है दोस्तों। तो 6, 9, 15 और 10, 25। ये 25 यूनिट का मान क्या है, 25 यूनिट का जो मान है वो 25,000 है ना बाबू। 50,000 तो टोटल था, 50,000 में हुआ 25,000 दोबारा निवेश कर दिया। 50,000 में बोला ना जी, हाफ इज री इन्वेस्टेड, मतलब 25,000 क्या कर दिया, दोबारा निवेश कर दिया। तो बचा कितना, 25,000 बचेगा जो बांटना होगा। तो 25 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, 25,000। तो 1 यूनिट का मान कितना बाबू आपका, 1,000। हमसे पूछा किसका निकालने के लिए, सी का हिस्सा। तो सी का पूछा है, सी का देखो कहाँ पर सी है, हाउ मच डज सी गेट, सी का निकालो। सी कितना आपका 10, तो 10 में गुना करें कितना से, 1,000 से, कितना निकलेगा 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द करेक्ट। तो देखो समय कहाँ लगा बनाने में आपको, जो लगा समय आपको क्वेश्चन को लिखने में लगा, बनाने में समय आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो आराम से यहाँ पर चीज़ों को आंसर ला सकते थे आप। यह क्वेश्चन नंबर हम देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू यहाँ पर 87 देखे ना, 87 देखे तो 89 तो बन जाएगा, 88 बन जाएगा, 90 सब बनेगा आपका। 93 भी बन जाएगा, देखो तो एक बार 93 बनेगा, बन जाएगा 93। आगे देख लीजिएगा, ये 98 बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 98 कवर करते हैं। बाकी इसके पीछे जितना सारा प्रश्न है स्क्वाइंस पर बेस्ड है, तृतीय समानुपात निकालना, ये सब बन जाएगा। मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जो लग रहा है मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैं उसे कवर कर रहा हूँ। ये बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 98। देखो यह कह रहा है मेरे भाई,
98 में कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, इसको लगा दो VBI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो अच्छे से। व्हाट नंबर should be added to each of the numbers, अभी क्या है ना, ऑनलाइन क्लास में बच्चों के पास पेशेंस ही नहीं होता उतना, वो लंबा क्लासेस के देखने के लिए इतना देर तक इंतजार नहीं करेंगे। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जब बच्चे शुरुआत में देखे क्वेश्चंस हो सकता है समझ में आया ना आया बात की बात, लेकिन जब असली बारी आती है बहुत अच्छा चीज़ समझना होता है, वहाँ पर क्वेश्चन वो देख नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन जब भी देखते हो दोस्तों तो शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको नया नया आपको देखने को मिल रहा होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें आपको समझ में आएगी, मैं आराम से कवर करने का प्रयास करता हूँ शुरुआत से ही। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 103, 135, 110 and 144 so that the resulting